अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रऊ ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों ये चार्जर आया हुआ है, ये किसी ने लोकल बनाया है। इसमें ये देखो, ये वेलकम बॉडी है, सिर्फ बॉडी है और इसमें अंदर जो है किट गोट की वाल लगा हुआ है। तो दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करेंगे। ये 20 एम्पेयर का किट है। तो जो पाकिस्तानी लोकल ये गुटकी में बनते हैं, ये वही वाला किट है जो वो डिजिटल बॉडी में भी बनता है, इसमें भी बनता है। तो हम आज इसको रिपेयर करेंगे आपके सामने इंशाल्लाह। आप दोस्तों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो हम सीरीज़ में लगाते हैं इसको। देखो ये बिल्कुल डायरेक्ट सीरीज़ ऑन हो गया है, यानी कुछ शॉर्टेज है इसमें। तो दोस्तों हम इसको चेक करते हैं। मैं इसको खोलता हूँ जल्दी जल्दी ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो। तो उसके बाद हम चेक करेंगे इसमें मसला क्या है। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों के सामने मैं इसको चेक करता हूँ। आप दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखें इंशाल्लाह। इसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे कनेक्टर हटा के ये मैं इसको थोड़ा उल्टा करने लगा हूँ। ये हो गया जी। तो जी दोस्तों अभी हम चेक करते हैं इसमें मसला क्या है और क्या ख़राब है इसमें। जी तो हम मीटर को इधर बजर रेंज पे रख के, ये देखो जी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है इसमें। देखो जी बिल्कुल ये भी शॉर्ट बता रहा है। जब एक शॉर्ट होता है तो वो फिर लाजमी दूसरा भी शॉर्ट बताता है। तो हम इसको बाहर निकाल के फिर चेक करेंगे। अभी आईसी को चेक करते हैं कि आईसी ख़राब तो नहीं है 5 नंबर पिन पे, और उसके साथ दूसरा हम चेक करेंगे। तो देखो जी ये आईसी भी ख़राब बता रहा है। तो हम इसको निकालते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी निकालता हूँ। तो फिर हम इसको चेक करते हैं कि इसमें और क्या क्या ख़राब हो सकता है। तो देखो दोस्तों ये पहला वाला जी, ये देखो इसमें लगा है 4N50। 4N50 एक लगा है और ये दूसरा भी हम निकालते हैं इसको। ये भी 4N50 है जी। तो दोनों 4N50 है। हम इसको चेक करते हैं मीटर के साथ कि हाँ या दोनों शॉर्ट है या एक ठीक है एक ख़राब है। तो इसको चेक करते हैं। ये तो बजर नहीं दे रहा। अभी डाइवर्ट मोड में मैं इसको चेक करता हूँ। तो जी ये बिल्कुल ये वाला ठीक बता रहा है। ये देखो दोस्तों इसका मुकम्मल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब इसका गेट देखो ये शॉर्ट बता रहा है, सही है जी, बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है ये। तो ये हमारा एक ख़राब है और ये एक ठीक है। ये शॉर्ट नहीं बता रहा। दोस्तों इसका प्रॉपर चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूँ तो ये देखो इसको डायोड मोड पे रख के मीटर को, तो हम इसको चेक करते हैं। ये देखो ये 500 वैल्यू दे रहा है। हम अभी इसका एक टांग सुर्ख से टच करते हैं वो तीसरा वाला, तो ये 400 वैल्यू देगा। इसका गेट बंद हो गया है। अभी काले से हम फिर इसको थोड़ा टच देंगे तो ये देखो ये गेट ऑन हो गया है, गेट खुल गया है इसका। तो ये 500 वैल्यू दे रहा है। जब सुर्ख से इसको टच देते हैं ये 300 पे आ जाता है। यानी ये इसका प्रॉपर चेक करने का तरीका है एफईटी का। तो ये अभी हमारा ये जो है ये बिल्कुल ठीक है और ये एक ख़राब है, सही है जी। तो अभी हम आईसी को बाहर निकाल के आईसी को चेक करते हैं कि आईसी भी ख़राब है, क्योंकि जब एफईटी ख़राब होता है आईसी लाजमी ख़राब हो जाता है। और इसमें एक जीनर लगा होता है इधर 24 वोल्ट का। इसको निकाल दो। मैं जल्दी जल्दी इसको निकालता हूँ। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया होता है। तो अगर आप इसको निकाल भी दो तो भी ये काम करता है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको निकालता हूँ। इसका सोल्डिंग थोड़ा सख्त होता है, तो दोबारा इसको सोल्ड करके देखो जी
ये भी ख़राब हो गया है। इसी वजह से अक्सर ये आईसी को दोबारा दोबारा उड़ा देते हैं। तो बस इसको निकाल दो जी। तो ये निकल गया है हमारा आईसी भी। अभी हम इसको इधर रख के बाकी जो इसके कंपोनेंट्स से चेक करते हैं। इसमें इधर एक रेजिस्टेंस लगा होते हैं आईफीटी के साथ जो 10 ओहम के है और डायोड वो हम चेक करेंगे। 10 ओहम वाले रेजिस्टेंस जो है अक्सर वो शॉर्टेज होने यानी आईफीटी को शॉर्ट होने की वजह से वो ये ख़राब कर देते हैं। तो 10 ओहम के रेजिस्टेंस क्योंकि कम ओहम में है तो वो ज़्यादातर ख़राब होते हैं। उसको चेक करने का जो है वो चेक करना लाजमी होता है क्योंकि वो जब ख़राब होता है तो हमारा चार्जर ऑन नहीं होगा, आईफीटी भी सही होगा, आईसी भी सही होगा, लेकिन वो जब ख़राब होता है तो हमारा चार्जर जो है वो ऑन नहीं होगा। तो देखो दोस्तों ये 10 ओहम बता रहा है, सही है जी। तो ये तो ठीक हो गया है। हम आईसी को बाहर निकाल लेते हैं। अभी आईसी को भी चेक करते हैं। इसका एक हम एक प्राब जो है वो 5 नंबर टांग पे रखेंगे, बाकी 6 और 7 हम इसके साथ चेक करेंगे। तो इस तरफ से तो वीडियो सही दे रहा है। अभी दूसरी तरफ से ये देखो, इधर वीडियो नहीं आना चाहिए लेकिन ये वीडियो दे रहा है। ये शॉर्ट है, देखो ये शॉर्ट है जी। ये आईसी ख़राब है हमारा। तो आईसी अभी हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन मैं दूसरा पार्ट इसका बनाता हूँ। ये जो दूसरा पार्ट अभी मैं बना रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही थी तो दोस्तों इसी वजह से मैंने कहा चलो 2 पार्ट में करते हैं, लेकिन बाद में कहा चलो एक ही पार्ट में अब दोस्तों को मुकम्मल फ़ायदा हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, हम इधर अभी ये चेक करते हैं सीरीज़ में लगा के बड़े कैपेसिटर पे हम उल्ट चेक करते हैं कि उल्ट आ रहे हैं कि नहीं। तो 600 वोल्ट पे लगा के जी बिल्कुल बड़े कैपेसिटर पे उल्ट आ रहे हैं। अभी इधर एक छोटा कैपेसिटर लगा होता है, हम उस पर उल्ट चेक करेंगे। जो इस पे उल्ट बगैर आईसी के 30 से लेके 90 तक उल्ट आना चाहिए। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि कितने उल्ट आ रहे हैं इधर। देखो दोस्तों जी 40.8 उल्ट आ गए हैं। जो मैंने आपको बताया कि इधर कम से कम 30 से लेके 90 तक उल्ट आना चाहिए। तो अभी ये 40 उल्ट आ गए हैं। अभी हम इसमें आईसी जो है लगा के उसके बाद हम उल्ट चेक करेंगे कि हमारे उल्ट कितने बन रहे हैं। उसके आईसी डालने के बाद हमारा उल्ट जो है वो 8 उल्ट आना चाहिए। क्योंकि 8 उल्ट से आईसी ऑपरेट होती है और फिर वो पिन नंबर 7 और पिन नंबर 5 पे इसको उल्ट मिलते हैं। इसका पिन नंबर 5 जो है वो ग्राउंड है इस आईसी का, पिन नंबर 7 वीसीसी है। तो जब इसको और दोस्तों कैपेसिटर दोनों को डिफ्यूज़ किया करें आईसी डालते वक्त, क्योंकि ये ऐसे होता है कि आईसी को जल्दी ख़राब करता है। आईसी बहुत नाजुक होती है, बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो अभी हम छोटे कैपेसिटर पे उल्ट चेक करेंगे। उल्ट अभी 8 उल्ट मैंने आपको बताया, 8 उल्ट आना चाहिए। कैपेसिटर पिन नंबर 5 और पिन नंबर 7 पे लगा हुआ है। तो देखो ये 8.20 उल्ट बिल्कुल सही है। तो 8 उल्ट से आईसी ऑपरेट होके ये पल्सेस पैदा करते हैं जो उधर इफिटी को ये आइसोलेट उल्ट देते हैं। तो अभी हम उधर उल्ट चेक करेंगे। इधर हम एसी उल्ट चेक करेंगे, 2 उल्ट तक आना चाहिए। तो देखो दोस्तों 1.9 उल्ट आ रहे हैं जो हमारे उल्ट सही है। देखो दूसरा भी चेक करते हैं, सही है। प्राप को चेंज करके अभी भी वही उल्ट आना चाहिए। अगर उल्ट में फ़र्क होगा तो वो फिर एसी उल्ट नहीं होगा, डीसी उल्ट होगा, वो सही नहीं होगा। बिल्कुल जी हमारा उल्ट जो है वो सही है। अभी हम इसमें जो है ईफिटी डालते हैं। तो ये ईफिटी में डालता हूँ इसमें। ये एक ईफिटी से भी चल जाता है लेकिन 2 इसलिए लाजमी होता है ताकि और भी ये मजबूत होता है। ज़्यादातर आप देखो जो सस्ता सर्किट मिलता है बाज़ार से उसमें एक ईफिटी लगा होता है, तो 2 ईफिटी बस पावर ज़्यादा होता है इसका। थोड़ा काम तो वैसे भी ये एक से भी कर जाता है, वो कोई ख़ास बात नहीं है इसका।
चलो दोस्तों, हम इसको लगा देते हैं। तो इसको सोल्ड करके इंशाल्लाह फिर हम इसको चेक करेंगे आपके सामने। देखो दोस्तों, ये एक अच्छी तरह सोल्ड करना चाहिए और सोल्ड ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि एक दूसरे के साथ ये लग जाए, ख़राब होगा। तो दोस्तों, अभी ये दूसरा मैं ऊपर से इसको लगाता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो फिर अक्सर दोस्त वीडियो को पूरा नहीं देखते, बाद में फिर वो पूछते हैं। तो मेरा गुजारिश सब दोस्तों से कि आप वीडियो लाजमी देखें, आखिर तक देखें। तो इंशाल्लाह इसमें एक एक स्टेप जो है आपके लिए सीखने का है। जो दोस्त सीख रहे हैं, जो पहले से सीख चुके हैं, वो तो माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट बंदे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हैं। देखो दोस्तों, सीरीज़ में लगा के हम इसका उल्ट चेक करते हैं अभी। देखो दोस्तों, हमारे उल्ट ये 13 एक मिनट 13 ये देखो जी 13.85 उल्टा बन गए हैं। लेकिन इधर मसला ये है कि इसका एक कैपेसिटर डीसी नहीं लगा, तो उल्ट स्टेबल नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं इसको आपके सामने चेक करता हूँ, क्योंकि अभी अब अगर मैं कैपेसिटर लगाऊंगा तो फिर ये मसला देगा। तो बहरहाल काम वैसे भी ये करता है, उसके बाद मैं इसको सेट कर लूँगा। इसका कैपेसिटर बस डीसी ख़राब है, वो लगाऊंगा। ये देखो, ये सीरीज़ में मैंने अभी लगाया है। तो देखो जी, ये एम्पेयर दे रहा है, सही है। ये देखो सीरीज़ ऑन ऑफ देगा। जैसे बैटरी के साथ हम अटैच करते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं। देखो जी, हमारा एम्पेयर बन गया है। और वो साथ में वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, क्योंकि इधर बिजली का थोड़ा मसला है, आज बिजली बहुत कम है। तो ये देखो, हमारा चार्जर 11 एम्पेयर फिर भी दे गया है। तो जी चार्जर हमारा ओके हो गया है। ये देखो, इसमें ये फिटीज़ वगैरह ऐसी ख़राब था, तो हमने इसको ठीक किया है। तो दोस्तों, यही तरीका था। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना राय दें कि वीडियो कैसी लगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम।